Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वाह रे वनराज शाह की अदालत, जिसमें अपने बेकसूर और दूसरे सिर्फ कसूरवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों बाद फिर से अब ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। वनराज शाह वर्सेस अनुज कपाड़िया। आज भी वही था, मगर वनराज शाह जो है उनकी अदालत डिफरेंट तरह की है, अलग तरह की अदालत है उनकी, जिसमें जैसे ही अपना बच्चा कल्प्रिट बनता है वैसे ही अदालत नरम हो जाती है, मगर दूसरे के लिए सख्त रहती है। जैसे ही दूसरे का बच्चा या दूसरे का कोई भी जीव जो है किसी भी और घर का जो दोषी होता है, अदालत सख्त हो जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वनराज शाह की जो अदालत है दोस्तों, उसने आज एक रंग दिखाया, जो रंग हमने पहले भी देखा है, मगर आज इतने बड़े गुनाह के बाद भी वनराज शाह का अपनों के प्रति ऐसा लगाव कि क्या ही कहने, जबकि रिजल्ट सामने है कि इतना लगाव दिखा दिखा के ही आज तोशु यहाँ तक पहुँचा है। मगर यहाँ पे वनराज शाह ने पैंतरा बदला, अपना दाव बदला। अनुपमा को जो उसने मनाने की कोशिश की, नहीं मानी तो अनुज की तरफ गया और अनुज को मनाने के लिए अपनी ईगो को सेटिस्फाई रखा, अपनी ईगो को हिलने नहीं दिया उसने। उसी ईगो के साथ उसने फटाफट से तोशु और आध्या का कंपैरिजन शुरू कर दिया। एक 13 साल की बच्ची जो बहुत बदतमीज है ये मोरों का कमाल है एक 13 साल की बच्ची जो बहुत बदतमीज है, और एक उसी यानी कि उस बच्ची के थोड़ा छोटी बच्ची है, उसका पिता तोशु मैरिड पर्सन जो लाइफ के काफ़ी रंग देख चुका है, उसकी गलती। तो ये वनराज शाह कहाँ से ऐसी बातें सोचता है, ये सोच के अनुज भी हैरान था कि ये कैसी बातें कर रहा है। बदतमीज बच्चों को घर में ही सुधारा जाता है, मगर चोर उचक्कों को जेल ही मिलती है। इतनी सी बात वनराज शाह की समझ में नहीं आती है। वो यहाँ पे ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है अनुज के थ्रू अनुपमा पे कि तू माँ है और माँ के लिए सब बच्चे बराबर है, सबकी गलतियाँ बराबर है। मगर अनुपमा इतनी भी मूर्ख नहीं है, उसको सब पता है कि वनराज शाह क्या कर रहा है, और वैसे ही अनुज को पता है कि ये अपनी जो अदालत लगा के बैठा है कि ये गलत ज़्यादा है, ये गलत कम है, दोनों सेम है तो दोनों को सज़ा दो, दोनों को सज़ा ना दो। आध्या ने कितनी बदतमीजियाँ की हैं, ऐसा है वैसा है। फिर तो अगर आध्या की बदतमीजियों को लेके चलता है वनराज शाह, तो बाकी की बदतमीजियाँ लो, फिर तीनों को दो सज़ा। फिर ऐसे क्यों डिस्क्रिमिनेशन? तो ये सारी चीज़ें जब वनराज शाह कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया, मैं ये कैसे अदालत लगा के बैठा है। तुझे अनुज को कन्विंस करना है तो थोड़ा तो नेचर में पोलाइटनेस लेके आ। तेवर वही है कि मेरी बात मानो, फिर अकेले में कहता है कि मैं एक मिडिल क्लास फादर हूं। नेचर मिडिल क्लास तो रखो, नेचर में तो वही अभिमान है, वही जो है अपने आप पे ईगो है कि मैं वनराज शाह हूं। तो ये जो वनराज शाह की अदालत देखी, मुझे तो हंसी आई कि ये बोल क्या रहा है बंदा कि आध्या को सजा दो, आध्या को, या तो आध्या ने भी तो बदतमीजी की। क्या कहना चाहता था वो? अनुज से केस वापस लेने की बात कहनी थी तो आराम से कहता, पहले अनुपमा को झाड़ा, फिर अनुपमा के बाद फिर तो अपना अनुज को। पहले अनुपमा को सब बातें गिनवा दी कि बावर्ची की बावर्ची ही रहेगी, क्या कर लेगी, तो भूल गए होगे, बिना ये सोचे कि अनुपमा पे क्या बीत रही है, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। जब अनुपमा ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, देती भी क्या जवाब? ऐसे जवाब तो अनुपमा लाखों दे चुकी है वनराज शाह को। जब अनुपमा से कोई उसको उम्मीद नहीं लगी, फिर वो अनुज के पास गया, मगर फिर उसी ईगो के साथ गया। तो ये वनराज शाह तो भाई वनराज शाह है, जिसको दूसरों की ही गलती दिखाई देती है, और दूसरों की गलती बहुत बड़ी दिखाई देती है, और अपनों की गलती उसको दिखाई ही नहीं देती है। उसको लगता है गलती की माफ़ी दो, गलती की माफ़ी दो। इसीलिए तोशु का आज ये हाल है दोस्तों, ये एक पिता की वजह से ही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button.
click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.